हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएम से यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पहला चैप्टर शुरू किया था फिजिक्स का, तो उसमें हमने थ्योरी कवर की थी। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। उसमें हमने बताया था आपको कि आवेश क्या होता है, फिर बात करी थी हमने बल की और फिर वैद्युत क्षेत्र की, और कुछ फॉर्मूलेज भी हमने याद किए थे। बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। जो हमने बल का फॉर्मूला लिखा था वो ये था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था हमारा वायु में। किस में था ये? वायु में। एक हमने लिखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये किस में लिखा था हमने? माध्यम में, ठीक है। के क्या था? परावैद्युतांक था। क्या था? परावैद्युतांक, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या बात की थी कि जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश, उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और जो विपरीत आवेश होते हैं उसमें क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण, ठीक है। तो बात करते हैं आज पहले इस सवाल किस तरीके से हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, दो आवेशों के बीच वायु में बल F है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी घटाकर आधी करने पर, माध्यम का परावैद्युतांक 4 करने पर उनके बीच बल का मान क्या होगा, ठीक है। जो वायु में है बल वो कितना है? F। दो आवेश है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ पे एक परावैद्युतांक लिया इन्होंने के, और जो दूरी है उसको कर दिया इन्होंने आधा, ठीक है। इसको मैंने F1 मान लिया। अब क्या करेंगे? हम दोनों समीकरण को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो तब क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इतना Q1 Q2 से ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास आए F/F1 1/r स्क्वायर ये, और बटे में आ जाएगा हमारे पास R/2, ठीक है। ये अब कैसे करेंगे हम इसको? F/F1, इसको आप यहाँ पे डी लेट करो, डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा के, तो F/F1 इज इक्वल टू आ गया 1/r स्क्वायर और 1/k डी स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर पहुँच जाएगा तो F/F1 के डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू कितनी का है इसने? 4, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो कितनी करी उसने? आधी। पहले कितनी थी R, और अब कितनी होगी? वो R/2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि F/F1 इज इक्वल टू 1, यानी कि F इज इक्वल टू F1, ठीक है। यानी कि अभी भी कितना बल लगेगा? F न्यूटन का ही लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है, ठीक है। क्या कैसे हमने क्वेश्चन कह रहे थे कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल जो है वो F है वायु में। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि जो उनके बीच की दूरी है वो आधी कर दी जाए, यानी कि जो डी की वैल्यू कितनी है? R/2, और उसको 4 परावैद्युतांक में रख दिया जाए, ठीक है। तो तब उनके बीच में बल हमें फाइंड आउट करना था। हमने F1 लेट किया, दोनों समीकरण को डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आए 1/r स्क्वायर 1/k डी स्क्वायर। बाह्य पदों गुना करी और भीतरी पदों गुना करी तो कितना है? के डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की तो F बराबर कितना आ गया? F1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवेश 10 माइक्रोकूलाम तथा -90 माइक्रोकूलाम वाले दो छोटे समान गोले एक दूसरे को F न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। यदि दोनों को संपर्क में रखकर फिर कुछ दूरी पर रखने पर दोनों के बीच में बल होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी
किन्हीं दो गोलों को आपस में स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर जो चार्ज होता है, यदि मेरे पास ये गोला था Q1 जिस पे आवेश है Q1, ठीक है, और इस पर आवेश है Q2, ठीक है, मैंने इन्हें क्या किया, इन्हें जब मैं टच करूँगा आपस में, ठीक है, और फिर दोबारा से मैं इनको इनके स्थान पर रखूँगा तो इन पर जो चार्ज होगा वो दोनों का औसत होगा। क्या होगा? दोनों का औसत, ठीक है। यहाँ पे कितना कह रहा है कि एक पर कितना है 10 माइक्रोकूलाम और दूसरे पर कितना है -90 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो बल कितना कार्य करेगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 900 अपॉन जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी r², ठीक है। अब देखते हैं कि अब इनके बीच में जो आवेश है वो कितना रहा भाई, 10 - 90/2, क्योंकि ये माइनस का था तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस, तो बचे कितने 80 को डिवाइड करेंगे तो -40, यहाँ भी कितना आएगा -40 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो अब जो बल आया वो कितना आया उसकी बात करते हैं। तो F इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0, दोनों आवेशों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 1600, ठीक है, बटे उनकी डिस्टेंस वो कितनी है r²। अब क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 900/r², तो ये तो कैंसिल हो गया, r² से r², 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो F/F1 इज इक्वल टू आ गया 9/16। ये वैल्यू किसकी निकालनी है? F1 की, इसकी, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 F/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर है C वो क्या है? राइट है। ध्यान में क्या रखना है कि जब भी किन्हीं दो आवेशित गोलों को या वस्तु को आपस में स्पर्श कराते हैं तो जो उन पर चार्ज होता है वो क्या होता है? दोनों का औसत होता है। क्या होता है? दोनों का औसत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में जो बल है वो F है, ठीक है। बल का मान क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में हो? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं पहले थोड़ी कक्षाओं की, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा नाभिक है। क्या है ये? नाभिक। ये क्या है? कक्षाएं हैं K L M, इसी तरीके से कौन सी आती है फिर N, ठीक है। इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? 2n²। कितनी होती है? 2n², ठीक है। यदि मैं पहली कक्षा की बात करता हूँ तो n की जगह मैं 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। और यदि मैं दूसरी कक्षा की मैं बात करूँगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 8, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो पहले हमारे से क्या कह रहा है ये कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच जो बल है वो F है। प्रथम कक्षा की बात करें तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2, ठीक है। तो इनके बीच जो बल होगा उसकी बात कर लेते हैं। प्रथम कक्षा में कहा है इसने हमारे से, तो यदि मैं प्रथम कक्षा की बात करता हूँ तो प्रथम कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं 2, यानी कि K 2e/r², जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। यानी कि कितना हो गया? K 2e²r², जो 1/4πε0 होता है उसकी जगह हमने K ऐड कर लिया, कॉन्स्टेंट है ना वो भी। दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं जब वो दूसरी कक्षा में है। जब दूसरी कक्षा में है तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, यानी कि 8e। और दूसरा क्या है उसके? नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? केवल 1/r², यानी कि K 8e²/r²। ये F1। ये समीकरण 1 हुई, ये समीकरण 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो F/F1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास
K2e² अपॉन r², ये 8e² अपॉन r², कैंसिल। तो 2/8 यानी कि 1/4। तो f अपॉन F1 आ गया 1/4। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, F1 की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 है। यानी कि अब जो बल कार्य करेगा वो कितना होगा, 4 गुना होगा। कितना होगा, 4 गुना। किया कैसे हमने, कह रहा था कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा, ठीक है, और नाभिक के बीच, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है, F, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आखिर। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2n²। यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने आए, 2। तो पहली कंडीशन में जो बल कार्य कर रहा है वो इतना है। फिर दूसरे में कह रहा है कंडीशन में कि बल का मान तब याद करो जब वो दूसरी कक्षा में हो। अब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे 8 ही लिखा, और इंटू ई किसका आवेश है, प्रोटॉन का। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, यानी कि 8e²। फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 4 है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है कि एक आवेश Q को दो भागों Q और Q-Q में विभक्त करके दोनों भागों को r दूरी पर रख दिया जाता है। दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम कब होगा, ठीक है। आवेश था हमारे पास Q, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, Q और Q-Q, ठीक है। इनके बीच जो डिस्टेंस मेंटेन करी वो कितनी करी, r, ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब इनके बीच में अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अधिकतम या न्यूनतम का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, उसका अवकलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बल, क्योंकि प्रतिकर्षण बल की बात चल रही है। तो K दोनों आवेशों का प्रोडक्ट कर देंगे बटे उसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अवकलन किसके सापेक्ष करें, r के सापेक्ष करें या Q के, ठीक है। मैंने कहा कि भाई वेरी कौन कर रहा है, आवेश कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट कर दी उसने, कितनी करी है, r। तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, Q के। तो जब मैं dF/dQ निकालूंगा तो वो कितना आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, K Q इंटू Q-Q², और ये अपॉन में r²। K अपॉन r² को आप बाहर निकाल लो। जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये Q, और इधर से कितना आएगा, 2Q। फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया। यदि आपके पास में लिखा हुआ है d/dx x⁴n, तो हो जाता है n x⁴n-1, ठीक है। और अधिकतम और न्यूनतम के लिए dF/dQ की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो ये तो हो गया हमारा 0, Q-2Q, ठीक है। ये इधर जाके 0 हो गया। तो Q = आ गया 2Q, यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q/2। तो जब आवेश आधा होगा तब क्या होगा, अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। कह रहा है कि दो समान आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है। तीनों आवेशों का संकाय साम्यावस्था में होगा यदि Q का मान, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से कि दो समान आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा, ये मेरे पास दो समान आवेश है Q, ठीक है। इनको मिलाने वाली रेखा है ये, इसके मध्य बिंदु पर यदि ये डिस्टेंस टोटल मेरी x है ये, तो ये कितनी होगी, x/2 दोनों साइड की। यहाँ पर एक आवेश को रखा है Q को, ठीक है। अब कह रहा है कि जो निकाय है वो साम्यावस्था में कब होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे
निकाय साम्य अवस्था में होगा यदि जो पहली कंडीशन में बल कार्य कर रहा था F1 और जो दूसरी कंडीशन में बल कार्य कर रहा है F2, वो उनका जो सम है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो। साम्य अवस्था की कंडीशन ही क्या है कि उसका जो सम है वो जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जीरो। बात करते हैं कि पहली कंडीशन में ये सिर्फ दो आवेश थे, इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा था वो कितना था, क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो डिस्टेंस थी इनके बीच की। दूसरी कंडीशन में जो बल कार्य कर रहा है के, दोनों का प्रोडक्ट करो, क्यू इंटू क्यू बटे इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, इसको थोड़ी देर के लिए डी लेट कर लो, ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जीरो। इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, के से के कैंसिल हुआ, क्यू से ये एक पावर कैंसिल हुई, तो हमारे पास में आया ये क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अब डी की मैं वैल्यू रखूँगा एक्स अपॉन 2, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली कि q इज इक्वल टू है -4q के, यानी कि q की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, -q/4। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है, राइट है। एक बार और समझ लो, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से x दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच मध्य बिंदु पर एक आवेश q को रखा जाता है, तो निकाय साम्य अवस्था में होगा। ठीक है, अब साम्य अवस्था की कंडीशन क्या है कि जो ये कौन सा सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं इसे, कि जो बलों का सम है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन का बल लिया हमने, सेकंड कंडीशन का, दोनों का प्रोडक्ट जो सम है वो कितना है, जीरो। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली -q/4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से एक माध्यम में डी दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल जो है F है, उसी माध्यम में इन बिंदु आवेशों को कहाँ रखा जाए जिससे इनके बीच जो बल है वो 16F हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो सारे क्वेश्चन है कल की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके अनुसार हो रहे हैं, तो यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देखें, क्योंकि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी माध्यम में डी दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल F है। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये दो आवेश थे, दोनों का जो मान है वो कितना है, Q, और ये कहाँ पर रखे हुए, डी दूरी पर रखे हुए हैं, और जो बल है वो F है, तो ये कितना होगा, F(q² अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। फिर कह रहा है उसी माध्यम में इन बिंदु आवेशों को कहाँ रखा जाए जिससे इनके बीच में जो बल है वो 16F हो जाए। ठीक है, मैंने मान लिया कि अब इनको तुम x दूरी पर रख दो। कितनी पर रख दो, x पे, और बल कह रहा है कि कितना हो जाए, वो 16F हो जाए। कितना हो जाए, 16F। ठीक है, तो अब हमारे अनुसार जो बल कार्य करना चाहिए वो कितना होना चाहिए, q² अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब f की वैल्यू कितनी है, इसको पुट करेंगे, 16 के q² डी स्क्वायर, कैंसिल करते हैं, q से कैंसिल, तो 16 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, डी स्क्वायर बटे 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, d/4, यानी कि 1/4 दूरी पर रखने पर क्या होगा, जो बल है वो 16F हो जाएगा, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर है बी वो क्या है, राइट है। किया कैसे, एक बार और समझ लो। कह रहा था कि दो बिंदु आवेशों को डी दूरी पर रखा गया है, उनके बीच जो बल है वो F है। अब इन्हें कहाँ पर रखा जाए कि बल 16 गुना हो जाए। मैंने कहा कि x दूरी पर रख दो आप, हमारे अकॉर्डिंग तब इतना होगा बल। फिर मैंने यहाँ से f की वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास कितनी आ गया, d/4 आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो विद्युत आवेश 3 माइक्रोकूलाम और 8 माइक्रोकूलाम के बीच 40 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। यदि इनमें प्रत्येक को -5 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो इनके बीच जो बल है वो कितने न्यूटन का रह जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलाम, ये 3 माइक्रोकूलाम है और ये 8 माइक्रोकूलाम है। ठीक है,
और इनके जो बीच बल कार्य कर रहा है वो 40 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? 40 न्यूटन का। मैंने मान लिया इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी थी? डी थी। कितनी थी? डी। तो यानी कि जो 40 है वो किसके बराबर होगा? के। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 8 × 24/d²। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इसको आपने कितने न्यूटन का बल दिया? -5 माइक्रोकूलाम का आवेश आपने इसको और दे दिया। यहाँ भी -5 माइक्रोकूलाम का दे दिया। जब इन्हें दे दिया तो कितना बचेगा? यहाँ पे 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइक्रोकूलाम तो इधर बचा, और इस पर कितना बचा? -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो बल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? कि दोनों आवेशों को प्रोडक्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 और -6। डिस्टेंस अभी भी कितनी है? d²। ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे तो k से k कैंसिल हुआ, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, d से d कैंसिल हुआ और 4 से कैंसिल हुआ तो 10 आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस भी है तो -10 न्यूटन आ गई। ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर है डी वो क्या है? राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे से कि बिंदु आवेश q और -2q और -2q एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि q के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र E हो तो आवेश -2q के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास आवेश है q, दूसरा आवेश है हमारे पास -2q। ठीक है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है E, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र E1 फाइंड आउट करना है। ठीक है। कब फाइंड आउट करना है? जब इनके जो स्थान है वे इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है। मैं आप देखते हैं पहले फॉर्मूला क्या है इसका। E = होता है 1/4πε0 q/d²। ठीक है। डिस्टेंस से तो कोई बात नहीं हो रही ना इसमें। यदि बात नहीं हो रही है तो हमें मतलब सिर्फ किससे? q से है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो E है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? q के। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आवेश पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? आवेश पे। यानी कि यदि मैं बात करूँगा E1/E2 की तो ये किसके बराबर होगा? Q1/Q2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आवेश को क्या किया? रिप्लेस किया। क्या किया? रिप्लेस किया। जो Q1 की वैल्यू है वो कितनी होगी? अब जब -2q हुई, क्योंकि आवेश को उसने बदला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जो Q2 की वैल्यू है वो कितनी हुई? q हुई। कितनी हुई? q। डिवाइड करेंगे तो E1/E2 आया हमारे पास -2/1, यानी कि जो E2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई? E1/2। कितनी आई? E1/2। या और E1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? E, तो E/2। ठीक है। एक बार और समझ लो, उन्होंने कहा था हमारे से कि दो आवेश है Q और -2q। जो Q आवेश है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो E है। यदि -2q आवेश को Q के स्थान पर रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? हमने फॉर्मूला देखा तो इससे हमें पता चला जो वैद्युत क्षेत्र है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? आवेश पर। यानी कि यदि मैं इन दोनों का रेशो निकालूंगा E1/E2 तो किस पर डिपेंड करे? Q1/Q2। और Q1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर Q है। और Q2 कितनी है? -2q। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि आवेश को बदल दिया जाता है। मैंने वैल्यू को बदल दिया, Q1 की जगह -2q कर दिया, Q2 की जगह q कर दिया, तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई? E/2। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है ए वो क्या है? राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और पिछले कई वर्षों में आया हुआ भी है। कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण। और सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा कण क्या होता है, बाकी की बात तो बाद में ही है। तो जो हीलियम का नाभिक होता है 2He4, इसको बोलते हैं हम अल्फा कण। क्या बोलते हैं? अल्फा कण। ये क्या होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है। तो हमारे से कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, और जो 1H1 होता है इसको क्या बोलते हैं? हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो इन दोनों के बीच में जो बल है कि वैद्युत क्षेत्र में प्रविष्ट करते हैं। प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर लगने वाले बलों का अनुपात हमें याद करना। ठीक है। ये किसी वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर
यदि वैद्युत क्षेत्र मैं इसको बोल रहा हूँ तो यहाँ पे पहले से एक चार्ज रखा हुआ होगा, ठीक है। उस चार्ज को हम क्या मानते हैं, क्यू नोट। क्या बताया था इसके बारे में कि क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है, टेस्ट चार्ज। तो इनके बीच में जो बल है उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यदि मैं F1 की बात करता हूँ तो वो कितना होगा, K1 इंटू क्यू नोट अपॉन जो बीच की डिस्टेंस है R स्क्वायर। F2 की यदि हम बात करते हैं तो वो कितना होगा, K आवेश 2, यहाँ पर कितना था 1, यहाँ पर कितना है 2, इंटू क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर, क्यू नोट से क्यू, ये इससे कैंसिल। तो F1 अपॉन F2 कितना आ गया, 1:2, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है डी वो क्या है, राइट है। तो ये क्या था, हमारा 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट था जो कि पूरा कल के थ्योरी पर बेस्ड था। तो यदि आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।